महात्मा गांधी का जीवन एक संदेश था। सत्य और अहिंसा अत्याचार के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार हैं। आज भी हिंसा, असमानता और अन्याय से जूझती दुनिया में उनके विचार प्रासंगिक हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास करेंगी कि ऐसा व्यक्ति हार्डमांस का बनकर इस धरती पर चला था। महात्मा गांधी अमर हैं। अनटोल्ड स्टोरीज। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी या भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी का जीवन एक शर्मीले वकील से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक तक का सफर था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे, जबकि माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थीं। वैष्णव परंपरा और जैन शिक्षाओं का प्रभाव बचपन से ही उन पर था। बचपन में मोहनदास शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मकानजी से हुआ। 1888 में 18 वर्ष की आयु में गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। समुद्री यात्रा करना उनके समुदाय में वर्जित था। लंदन में पश्चिमी रीति रिवाजों के साथ तालमेल बिठाना कठिन था। उन्होंने शाकाहारी जीवन शैली अपनाई और गीता का अध्ययन किया। 1891 में भारत लौटने पर बॉम्बे में वकालत में असफलता मिली। कोर्ट में बहस करने से घबराहट होती थी। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय फर्म के लिए 1 वर्षीय अनुबंध स्वीकार किया। यह निर्णय उनके जीवन की दिशा बदल देता है। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर वैध टिकट होने पर भी गोरों के डिब्बे से फेंक दिए गए। यह अपमान उन्हें बदल गया। भारत लौटने के बजाय अन्याय से लड़ने का निर्णय लिया। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यहीं सत्याग्रह का दर्शन विकसित हुआ। सत्य, नैतिक साहस और अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित यह विधि क्रांतिकारी थी। 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष जारी रहा। कई बार जेल गए, लेकिन हर बार मजबूत होकर निकले। 1915 में भारत लौटने पर गोखले के निमंत्रण पर देश भर में यात्रा की। सादा जीवन अपनाकर जनता का विश्वास जीता। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से भारत में पहली बड़ी सफलता मिली। नील की खेती करने वाले किसानों के साथ खड़े हुए। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने गांधी और करोड़ों भारतीयों को हिला दिया। ऐसी सरकार के साथ सहयोग को अनैतिक बताया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी स्कूल, कोर्ट, कपड़े और दफ्तरों का बहिष्कार। लाखों लोगों ने साथ दिया। 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हुई तो आंदोलन वापस ले लिया। अहिंसा से कोई समझौता नहीं था। 1930 में नमक कानून के विरोध में ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। साबरमती आश्रम से 240 मील पैदल चलकर दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को समुद्री जल से नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस सरल कार्य ने पूरे देश में अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन किया। गांधी सहित सभी नेता गिरफ्तार। जेल में कस्तूरबा का निधन हुआ। अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय और सादा जीवन उनके मूल सिद्धांत थे। स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन देश का बंटवारा हुआ। सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग मारे गए। दंगाग्रस्त इलाकों में पैदल यात्रा की। बंगाल और दिल्ली में शांति बहाली के लिए उपवास किए। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। हे राम के अंतिम शब्दों के साथ महात्मा चले गए। पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने उनके अहिंसक तरीकों को अपनाया। विश्व भर में मानवाधिकार आंदोलनों को प्रेरणा मिली। भारत में राष्ट्रपिता विश्व में अहिंसा के प्रणेता के रूप में याद किए जाते हैं। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं से रूबरू कराते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। चलिए